नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्यों का, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी व्यावसायिक नृत्यों में कच्छे घोड़ी नृत्य। उसके आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहले है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य। ये किया जाता है कहाँ? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, अर्थात महिलाएं भाग नहीं लेती। यह नृत्य डांडारोपण से होली तक 1 माह तक किया जाता है। यानी जिस दिन डांडा रोपा जाता है उससे लेकर होली तक ये 1 माह तक चलने वाला नृत्य है। इसी नृत्य में विचित्र वेशभूषा धारण करके विभिन्न प्रकार के स्वांग बनाए जाते हैं। गीदड़ नृत्य में ऐसे पुरुष जो महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। गीदड़ नृत्य के अंदर जो लोग महिलाओं की वेशभूषा पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। और ये कब किया जाता है? डांडारोपण से लेकर होली तक 1 माह तक किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं भाग नहीं लेती। इसके आगे हम बात करें चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य। ये भी कहाँ किया जाता है? शेखावाटी के अंदर। पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं भाग नहीं लेती इस नृत्य में भी। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह भी कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र हैं चंग और घेरा। कौन कौन से? चंग और घेरा। इस नृत्य के समय फाग गीत गाए जाते हैं। जब चंग नृत्य किया जाता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग गीत गाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में फागोत्सव को धमाल कहा जाता है। शेखावाटी के अंदर जो फागोत्सव होता है उसको क्या कहते हैं? धमाल कहते हैं। आगे हम बात करें डफ नृत्य। डफ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी के अंदर किया जाता है। यह भी कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। डफ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। पुरुष प्रधान नृत्य है और बसंत पंचमी को किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र है डफ। डफ नृत्य है तो वाद्य यंत्र भी कौन सा काम में लेते हैं? डफ ही काम में लेते हैं। आगे नृत्य है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य। ये किया जाता है चूरू के अंदर। कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें लहूर नृत्य। ये प्रसिद्ध है झुंझुनू का। कहाँ का? झुंझुनू का। यह अश्लील नृत्य है। अश्लीलता पर आधारित नृत्य कौन सा है? लहूर नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? झुंझुनू का प्रसिद्ध है। आगे नृत्य है जिंदाद नृत्य। कौन सा? जिंदाद नृत्य। ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। लुम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य? लुम्बर नृत्य। इसका क्षेत्र है जालोर। कहाँ का प्रसिद्ध है? लुम्बर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। राइका जाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। लुम्बर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। किसके द्वारा किया जाता है? राइका जाति की महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। आगे है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। ये है मारवाड़ का प्रसिद्ध। कहाँ का? मारवाड़ का प्रसिद्ध। मारवाड़ के अंदर भी पूछे तो जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। मुख्य वाद्य यंत्र है ढोल। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल। यह नृत्य थाकना शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर आधारित है? थाकना शैली पर आधारित है। इस नृत्य को ख्याति दिलाने का कार्य जय नारायण व्यास ने को दिया जाता है। इस नृत्य को ख्याति मतलब प्रसिद्ध दिलाने का कार्य किसने किया? तो वो कौन है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। तो ढोल शैली के अंदर ये ढोल नृत्य किस शैली के अंदर? ढोल नृत्य किस पर आधारित है?
स्थाकना शैली पर आधारित है। मुख्य वाद्य यंत्र है ढोल और एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। आगे नृत्य है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। ये है मारवाड़ का प्रसिद्ध। मारवाड़ के अंदर भी जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। महिलाओं द्वारा रात्रि के समय सिर पर छिद्रित मटका रखकर तथा उसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। मटके के अंदर छिद्रित मटके के अंदर दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुड़ला त्योहार के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गुड़ला त्योहार के अवसर पर किया जाता है। मारवाड़ में गुड़ला उत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर तक मनाया जाता है। इसी नृत्य के समय गुड़ला गीत गाए जाते हैं। गुड़ला नृत्य के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? गुड़ला गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य को लोकप्रिय दिलाने का श्रेय कोमल कोठारी, मणिशंकर व रूपा गांगुली को दिया जाता है। किस किस को दिया जाता है? कोमल कोठारी, मणिशंकर व रूपा गांगुली को दिया जाता है। वर्तमान में गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था द्वारा दिया जाता है। रूपायन संस्था की हम बात करें तो रूपायन संस्था कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना होती है 1960 के अंदर। रूपायन संस्था की स्थापना कब होती है? 1960 के अंदर। संस्थापक कौन थे? कोमल कोठारी। कौन थे? कोमल कोठारी। और कोमल कोठारी के साथ इसके सह संस्थापक कौन थे? विजयदान देथा। कौन थे? विजयदान देथा। रूपायन संस्था राजस्थान में विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षण देने हेतु प्रसिद्ध है। यानी जो लोक कलाएं राजस्थान के अंदर विलुप्त हो रही हैं उनको संरक्षण देने का कार्य कौन करती है? रूपायन संस्था, जिसकी स्थापना कहाँ हुई? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। कब हुई? 1960 के अंदर। किसने की? कोमल कोठारी में विजयदान देथा ने। विजयदान देथा की रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय रूपायन संस्था को दिया जाता है। आगे हम बात करें हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। यह नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। जो हिंडोला नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और यह नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कानोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है? कानोड़ा नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। यह नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कानोड़ा नृत्य कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें पेजण नृत्य। कौन सा नृत्य? पेजण नृत्य। ये है वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का? वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा यह किया जाता है। दिवाली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है पोली नोच नृत्य। कौन सा? पोली नोच नृत्य। क्षेत्र बांसवाड़ा, मतलब बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और युगल नृत्य है, मतलब पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। कौन कौन? पुरुष और महिला। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। आगे है मोहली नृत्य। कौन सा नृत्य? मोहली नृत्य। क्षेत्र है दरियाबाद प्रतापगढ़। कहाँ का प्रसिद्ध है? दरियाबाद प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य है घूमरा नृत्य। कौन सा है? घूमरा नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र का। एकमात्र शोक सूचक नृत्य। जो घूमरा नृत्य है वो कैसा नृत्य है? शोक सूचक नृत्य है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे है चौगाला नृत्य। कौन सा? चौगाला नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है।
डांग नृत्य, अगला नृत्य कौन सा है? डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। यह नृत्य होली के अवसर पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से यह नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। और स्त्री व पुरुषों मतलब युगल रूप से किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य श्रीनाथ जी को समर्पित है। जो डांग नृत्य है वो किसको समर्पित है? श्रीनाथ जी को समर्पित है। आगे है नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। यह नृत्य रंग तेरस के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। रंग तेरस के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा नाहर के स्वांग बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? पुरुषों के द्वारा नाहर के स्वांग बनाए जाते हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। आगे है ढोला मारू। कौन सा नृत्य? ढोला मारू नृत्य ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला नरवर का राजकुमार था। कहाँ का राजकुमार था? ढोला नरवर का राजकुमार था। और मारू पुंगल की राजकुमारी थी। जो ढोला मारू नृत्य है उसके ये कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। तो ढोला कहाँ का था? ये था नरवर का राजकुमार और मारू थी पुंगल की राजकुमारी। ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की उम्र थी 3 वर्ष। ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ढोला मारू के विवाह के समय ढोला और मारू के विवाह की उम्र क्या थी? तो ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। राजस्थानी ख्यातों में ढोला को गागरोन का राजकुमार बताया गया है। राजस्थानी ख्यात है उसके अंदर ढोला को गागरोन का राजकुमार बताया गया है। और ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। और ढोला मारू नृत्य ढोला मारू नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है झालावाड़ का। झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारूरा धुआ ये किसकी रचना है? कवि कल्लोल की। किसकी रचना है? कवि कल्लोल की। और ढोला मारूरी चौपाई ये किसकी रचना है? कवि कुशल लाभ की। किसकी रचना है? कवि कुशल लाभ की। और ढोला मारूरी बात ये है कुशाल चंद की। किसकी है? कुशाल चंद की। अगला नृत्य है भिंडोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? भिंडोरी झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। पुरुष से प्रधान लोक नृत्य। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य मारवाड़ की गैर शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर? गैर शैली पर आधारित है। यह नृत्य विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। भिंडोरी नृत्य कब किया जाता है? विवाह और होली के अवसर पर। और कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। आगे नृत्य है मयूर नृत्य। कौन सा? मयूर या भैरव नृत्य। कौन सा है? मयूर या भैरव नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। यह बादशाह की सवारी के समय बीरबल द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को। जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो बीरबल के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में बीरबल को भैरव का प्रतीक बताया गया है। जो बीरबल होता है जो डांस करता है वो किसका प्रतीक होता है? भैरव का प्रतीक होता है। जो ब्यावर के व्यास परिवार का होता है। जो बीरबल बनता है वो ब्यावर के व्यास परिवार का होता है। और बादशाह की सवारी दुलंडी के अवसर पर ब्यावर में निकाली जाती है जिसमें टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। अगला नृत्य है बम या बम रसिया नृत्य। कौन सा? बम व बम रसिया नृत्य
ये बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान का, मतलब कि भरतपुर, धौलपुर का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा पुरुष प्रधान नृत्य है? यह होली के अवसर पर तथा फसल की कटाई के समय किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर और फसल की कटाई के समय किया जाता है। पर वाद्य यंत्र काम में लेते हैं बम, दमाम और टामक। कौन कौन से? बम, दमाम और टामक। इस नृत्य के समय रसिया गीत गाए जाते हैं। जब बम रसिया नृत्य किया जाता है, कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया गीत गाए जाते हैं। आगे हम बात करें खारी नृत्य। कौन सा? खारी नृत्य मेवात मतलब अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य दुल्हन की विदाई के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे है हुरंगा नृत्य। कौन सा? हुरंगा नृत्य ये किया जाता है भरतपुर के अंदर। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। अगला नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारा टॉपिक है कौन सा? लोक नृत्य कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।